हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए डाइस वाज 30 टाइम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डाइस को कितने टाइम्स थ्रो किया गया है। डाइस जो है वो कितने टाइम्स थ्रो हो रहा है, 30 टाइम्स। अब उसने बोला है द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर दैट अपीयर्ड इन ईच थ्रो। फर्स्ट मार्क टेबल इंटर डेटा यूजिंग टैली मार्क्स। किसमें, यूजिंग टैली मार्क्स। ओके, हमें बनानी है टैली टेबल। तो सबसे पहले जो नंबर्स हमें दिए गए हैं वो कौन कौन से नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब कोई ना कोई नंबर्स किसी ना किसी टाइम तो आया ही होगा। चलिए सबसे पहले बनाते हैं एक टेबल। ठीक है, ठीक है। ऊपर वाले कॉलम में क्या क्या आएगा, फर्स्ट वाले में आएगा टैली मार्क्स। टैली मार्क्स, इसमें आएगा नंबर ऑफ टाइम्स, इसमें आएगा आपका आउटकम्स। ठीक है, नंबर अपने पास डाइस में कितने होते हैं, 6। तो हम 6 कॉलम करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड नाउ लास्ट 6। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग यहाँ से सर्च करेंगे कि 1 कितने टाइम्स आया है। 1 2 3, इसमें कहीं 1 है, नहीं है। 4, 1 कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम। तो यहाँ पे इसका क्या आएगा, 1 2 3 4। ओके, नाउ इसमें अब 2 कितने टाइम्स आया है, अब 2 को सर्च करते हैं। 1 2 3 4 5। 2 कितने टाइम्स आया है, 5 टाइम्स। 1 2 3 4 एंड उसमें बताया था 5 को इस तरीके से। नाउ 3 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5। 3 कितने टाइम्स है, 3 भी हमारा सेम 5 टाइम्स है। 1 2 3 4 एंड 5। नाउ 4 हमारा कितने टाइम्स है। अब इनको हम कर देते हैं रफ। अब 4 वाले पे करते हैं 4 1 2 3। 4 है हमारा 3 टाइम, 1 2 3। नाउ 5, टर्न टू 5। 5 से हमारा कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 5 हमारा कितने टाइम्स है, 6 टाइम। 1 2 3 4 5 एंड 1 6। ओके, अब बात आती है 6 की। 6 हमारा कितने टाइम्स है, 6 1 2 3 4 5 6 7। कितने टाइम्स है, 7 टाइम। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके,
ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है विच नंबर अपीयर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो बी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कितने टाइम्स आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आएगा 6, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। सी वाला मिनिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स पूछा गया है, मिनिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स। मिनिमम कौन सा है हमारा, ये वाला पार्ट है ना, फोर्थ वाला। सो मिनिमम नंबर्स ऑफ टाइम 4, सॉरी, ओके, मिनिमम नंबर्स ऑफ टाइम 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हियर, इसमें भी हमें क्या बनाना है, मार्क्स ए टेबल एंड एंटर द डेटा यूजिंग टैली। ओके, तो सबसे पहले हम ए पार्ट डाल के इसकी हम क्या बनाएंगे, एक टेबल। ओके, अब टेबल के लिए वही सेम कंडीशन, फर्स्ट लाइन में क्या आएगा हमारा, साइज ऑफ शूज, क्योंकि हमसे इसमें शूज के लिए पूछा गया है, क्योंकि द साइज ऑफ शूज बोला गया है ना। तो फर्स्ट में आएगा साइज ऑफ शूज। ओके, यहाँ पे आएगा आपका टैली मार्क्स। ओके, और लास्ट में आएगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो शूज नंबर्स हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं, एक है 5, 6, 7, 8 एंड 9, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 5 कॉलम्स। तो यहाँ पे कितने कॉलम्स यूज होंगे, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4, 5। साइज ऑफ शूज क्या है, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब काउंट करते हैं 5 हमारा कितनी टाइम्स आया है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जो 5 नंबर्स के शूज पहनते हैं, 6। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 6। अब 6 नंबर्स के स्टूडेंट कितने हैं, पहले इनको रफ करते हैं। सिक्स नंबर्स वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और तो नहीं है कोई, ठीक, ये हमारे 6, 11 स्टूडेंट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 1, 11। ओके, अब बात आती है हमारे किसकी, 7 नंबर्स वाले शूज की। 7 नंबर्स वाले शूज हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने हैं 7 नंबर्स वाले, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 8 नंबर्स वाले हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं जो 8 नंबर साइज का शूज पहनते हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें तो 4 ही है, चलिए 4 लिखते हैं, 1, 2, 3, 4। ओके, अब 9 नंबर्स वाले शूज हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, 1, 2, 2 ही स्टूडेंट्स हैं। ओके, 2, ये तो हो गया। अब एक बात बताओ, इसमें जो डेटा दिया गया है, डेटा कितने का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। क्या इन सब का
सम जो है वो 30 हो रहा है, 11 6 17 7, 24 और 4 28 और 2 30। सो हमारी टेली मार्क्स कंप्लीट है। अब बी क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द साइज ऑफ मैक्सिमम वर्न बाय द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। सबसे ज्यादा किस साइज के शूज स्टूडेंट्स पहन रहे हैं, तो साइज नंबर्स 6 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11। सी फाइंड आउट द शूज वर्न बाय द मिनिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। सबसे कम किस नंबर्स के पहन रहे हैं, मिनिमम नंबर से साइज, यानी कि साइज है वो हमारे 9 और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 2। ओके चलिए अब बारी आती है हम लोगों की किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 वाला दिया गया है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30, कितने हैं 30। अब वो ये पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स मोर देन 5 बट लेस देन 8। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 5 से ज़्यादा हैं और 8 से कम हैं, बताओ। 5 से ज़्यादा वाले कितने हो गए, इसका नंबर क्या हो जाएगा 5 1 6, इसका कितना हो जाएगा 5 2 7, मोर देन 5 हो गया और लेस देन 8 हो गया। लेस देन 8 वाला यही तो है, ठीक है, मोर देन 5, ठीक है। 5 भी इसमें हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। 5 वाले कितने हैं 5, इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा आंसर इसका 18, ठीक। अब वो पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्स मार्क्स मोर देन 7। 7 से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स किए हैं बताओ, 7 से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्स किए हैं, मोर देन 7 है ना, तो 7 से ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके कितने हो गए 5 3 8 और 9 वाले कितने हो गए 5 4 9। 1 सेकेंड, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स मोर देन 7, यानी कि 7 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स हैं 9 + 8, कितना आएगा आंसर 17। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स लेस देन 6। 6 से कम कितने स्टूडेंट्स हैं बताओ, 6 से कम कितने स्टूडेंट्स हैं। 6 से कम ये 4 और 5 वाले हुए, तो 4 + 5 मिला के कितने होंगे 9। ओके, या ऑब्टेन्ड मार्क्स मोर देन 5, 5 से ज़्यादा, हाँ ये 18 करेक्ट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रीड द गिवन बार ग्राफ केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन, फॉलो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट। फोर्थ वाला हमारा कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा। ये जो हमें दिया गया है ग्राफ, उसने हमसे क्वेश्चन ये पूछा है फर्स्ट, व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट। ये जो बार ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बार ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, द बार ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द courses taken up by the students after class 12th। ओके, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो क्लासेस लिए गए हैं आफ्टर क्लास 12th के, वही तो है, क्योंकि 12th के बाद ही हम मेडिकल करते हैं, 12th के बाद इंजीनियरिंग करते हैं, 12th के बाद आईटी होती है, 12th के बाद फैशन डिजाइनिंग, 12th के बाद लॉ, तो वो ये शो कर रहा है। बी क्वेश्चन है विच कोर्स अट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर क्लास 12th। तो सबसे ज़्यादा किस
कोर्स ने स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ये जो बार ग्राफ दिए गए हैं इसमें सबसे बड़ी लाइन कौन सी है? आईटी की। सो बी का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आईटी। नाउ सी, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स वर सर्वेड, मतलब इस सर्वे में टोटल कितने स्टूडेंट्स आए हैं। चलिए सी पार्ट करते हैं। मेडिकल के कितने स्टूडेंट्स हैं? मेडिकल के 20 और 30 के बीच में ये 5 है, तो ये हो जाएगा 25। इंजीनियरिंग के कितने हैं? 40। आईटी के कितने हैं? 50। एंड फैशन डिजाइनिंग के कितने हैं? फैशन डिजाइनिंग को शॉर्ट में लिखते हैं एफडी। फैशन डिजाइनिंग के हैं 30। और लॉ के कितने हैं? लॉ के हैं हमारे 30। ओके, चलो इन सबको ऐड करते हैं तो टोटल स्टूडेंट्स कितने निकल के आएंगे? टोटल स्टूडेंट्स ये आ जाएगा लास्ट में 5, 4 2 6 5 11, 11 3 14 3 17। क्या आया? 775। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज इन होमवर्क। ओके, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन बताया जाए तो आपको ये वाला क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज क्वेश्चन नंबर 6? ओके, द बार ग्राफ शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर अमित मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसने ये बोला है कि इस वाले क्वेश्चंस में सारे के सारे एक्सपेंडिचर और क्या दिया गया है? इनकम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट डज ही स्पेंड टुवर्ड्स पेट्रोल, कि अमित जो है वो पेट्रोल पर कितना खर्च करता है। और यहाँ पे जो 1 ब्लॉक इक्वल टू दिया गया है, 1 ब्लॉक इक्वल टू मीन्स ये वाला जो बॉक्स होता है ये वाला, इसको बोलते हैं 1 ब्लॉक। तो 1 ब्लॉक इक्वल टू 2000 रुपीज। ठीक है, तो उसने पूछा पेट्रोल पे खर्च कितना है, वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल। पेट्रोल पे खर्च कितना दिखा रहा है इसका? ये है 8000, 9000, 10000। सो आंसर इज 9000 रुपीज। ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर अमित। हमसे क्या पूछी गई है? मंथली इनकम किसकी? अमित की। ही सेव्स 15,000 पर मंथ। तो जो सेविंग्स है उसकी सेविंग्स कितनी है? 15,000। ओके, अब वो पूछा है कि इसकी सेविंग्स 15,000 है, मंथली इनकम क्या है? तो जो ये चार्ट दिया गया है उसके एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे कि ये टोटल खर्च कितना करता है। तो फूड पे इसका एक्सपेंड कितना है? फूड पे है इसका 6000। फिर है क्लॉथ्स पे इसका कितना खर्च है? ये है 7000। फिर है पेट्रोल पे इसका कितना खर्च है? 9000। ऑलरेडी हम लोग ये कर चुके हैं। और रेंट इसका कितना लगता है? 8000। और मिसलेनियस मतलब इसके जो अदर खर्चे हैं तो इसको बोलते हैं मिसलेनियस, MICS करके। तो इसका मिसलेनियस का है 7000। तो इसका हम टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लें। इसका एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 000 तो आ ही जाएगा, साथ में 6 7 6 13 39 22 28 30 37। ओके, तो इसका जो टोटल स्पेंड मनी है वो कितनी है? 37,000। ठीक, अगर 37,000 है तो इसकी मंथली इनकम कितनी होगी? मंथली इनकम ये खर्च करता है 37,000 और मंथली सेविंग्स कितनी है? 15,000। तो दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा आंसर? 52,000 रुपीज। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब बात है क्वेश्चन नंबर 7 की।
7 में है आपके 4 पार्ट्स एंड आई सॉल्व ओनली ऑन 1 पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Question number 7 here कि नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स सोल्ड इन 6 कंजिक्यूटिव डेज, मतलब जो बुक्स सेल हुई हैं वो कंजिक्यूटिव 6 डेज को सॉल्व हुई हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ग्राफ। एक मिनट, ग्राफ पेपर देखे शायद यहाँ पे हो पेज टेम्पलेट में, ग्राफ 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 पेपर आई थिंक नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ग्राफ पेपर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्या, ये वाला। ओके, ग्राफ पेपर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला टेम्पलेट्स। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ से हमने लाइन करना स्टार्ट किया और यहाँ तक आई और यहाँ से यहाँ तक गए। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग शो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मैथ्स बुक सोल्ड इन 6 डे। ओके, अब नंबर्स ऑफ बुक्स हैं 60, 70, 65, 50, 35, 40। तो हम लोग स्टार्ट करें कहाँ से, 10 से। तो 1 ब्लॉक ये वाला हम लोग पूरा ले लें, 10 ये वाला पॉइंट होगा हमारा 0,0। ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इसमें मैक्सिमम नंबर है 70, तो हमने कहां तक लिया, 80 तक। अब डेज कौन कौन से हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। चलिए, मंडे को कितनी बुक सेल हुई हैं, 70। तो मंडे को क्या लिखेंगे, एक काम करते हैं, इसको पूरा ही लेते हैं, ठीक है, एक ब्लॉक एक के लिए। ये वाली लाइन पूरी मिलाते हैं, ये पूरा हो जाएगा। ये हो जाएगा ट्यूसडे, ये हो जाएगा वेडनेसडे, ये हो जाएगा थर्सडे, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा फ्राइडे, ये वाला हो जाएगा सैटरडे, ठीक है। मंडे को हमारी कितनी बुक सेल हुई हैं, 70, ठीक। ट्यूसडे को हमारी बुक कितनी सेल हुई हैं, 60। तो ट्यूसडे को हम लोग कहाँ तक लेंगे, 60 तक। वेडनेसडे को सेल हुई है 65, मीन्स बिटवीन 70 एंड 60। सो बिटवीन 70 एंड 60 यहीं पे तो आएगा। सो वेडनेसडे को हो गई 65, थर्सडे को है 50। 50 हमारा कहाँ है, ये वाला पार्ट है। ओके, नाउ फ्राइडे को है 35। 35 मीन्स बिटवीन टू 40 एंड 30।
लास्ट 40, so 40 is here. ओके ठीक, तो ये बन गया हमारा क्या, ग्राफ। सो हम इसी तरीके से इसमें जो 4 पार्ट्स दिए गए हैं कौन कौन से, ए बी सी एंड डी, ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे। सो BCD इज योर होमवर्क। आई होप आपको पसंद आई होगी ये क्लास। सो थैंक यू।